बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम मुकाबिल देख रहे हैं। मैं सरवत वलीम हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑफिस से ऑडियो लीक्स का मामला है। हर गुजरते दिन के साथ ये बेहद संगीन होता चला जा रहा है। अब की बार पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब की जो मुबैना तौर पर ऑडियो लीक हुई है, उसने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है और कई संगीन किस्म के सवालात भी उठा दिए। इसके ऊपर बात होगी, मगर पाकिस्तान के अंदर आज ही के रोज़ 3 बड़े अहम इजलास हुए, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास हुआ, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और विफाकी काबीना का इजलास हुआ। पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल कितनी संगीन और हसास है, ये चीज़ें और ये इजलास जाहिर करते हैं। सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर दूर तलक हमें नज़र नहीं आ रहा। इसहाक डार साहब पाकिस्तान इसलिए आए हैं कि मुआशी इस्तेहकाम आ सके। जब सियासत ही हमारी इस्तेहकाम में नहीं जा रही तो अदम इस्तेहकाम मुआशी तौर पर किस तरह से ख़त्म होगा। इस वक्त मुआशी बदहाली है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, सैलाब की सूरत हाल है और ऑडियो लीक्स का मामला है। असल में हमारे मुल्क को जितने बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं वो क्या हैं और हमारे सियासतदानों की तरजीहात क्या है? क्या अवामी तरजीहात हैं उनके मसाइल या फिर कुछ और? इसके ऊपर बात करूंगी। मेरे साथ पैनल का मैं तारुफ करा देती हूँ। सीनियर कार सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त के लिए। उनके हमरा सीनियर तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद होंगे। ब्रिगेडियर साहब आपके भी वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। सईद काजी साहब मैं आपसे आगाज़ करूंगी। सर, ये हमने देखा कि एक डार्क वेब से एक शख्स ये दावा करता है मेरे पास हाई प्रोफेशनल्स और आला सतही लोगों की बड़ी अहम रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं पब्लिक कर दूंगा या मुझसे परचेज कर लिया जाए, वो एक अलग मामला। फिर हमने देखा कि वज़ीर आज़म हाउस से हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म की ऑडियो लीक होती है। इसके अलावा भी कई ऑडियो लीक्स हुई। फिर हमने देखा कि उस साबिक हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ऑडियो लीक हो गई। चलिए, ये तासुर तो ज़ाहिर हो गया ना कि किसी ने हैक किया, कोई हैकर था, किसी ने बग लगाया, किसी ने रिकॉर्डिंग की। ये तासुर ज़ाहिर हो गया और चीज़ सामने आ गई है कि ये रिकॉर्डिंग्स बड़े एक लंबे अरसे से प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर हो रही हैं। जी सर। सईद काजी साहब, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी सरवत, ये तो जी मुझे आवाज आ रही है। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। रिकॉर्डिंग हो रही थी और हमने देखा कि भाई थोड़ा हमें झांकने का मौका मिला कि इस हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड जो है उसमें मामलात किस तरीके से हैंडल किए जाते हैं। अब जाहिर है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को देखना पड़ेगा, आईबी कहाँ थी, इसके अलावा जो दीगर जो हमारी एजेंसीज हैं वो हमें बताएं कि ये किस तरीके से हुआ, क्योंकि हम तो इतना साइंटिफिकली एनालिसिस हम साफ़ी तो नहीं कर सकते। और इसका चूँकि इनकार भी किसी ने नहीं किया तो बाई एंड लार्ज लगता ये है कि ये अथेंटिक हैं, ये कोई कुक्ड अप नहीं है या ये कोई डॉक्टर्ड नहीं है, ये एक तसव्वुर मिलता है। और दूसरी जो है अहम चीज़ है जो चीज़ें इसमें निकली हैं खान साहब के हवाले से, ये कि उनका इस लफ्ज़ से बड़ी तनकीद हो रही है जी कि विल प्ले अप विद दिस। तो प्ले अप का मतलब ये है कि हम इसे पोलिटिकली इस्तेमाल करेंगे और चुनांचे हम देखते हैं कि वो इस्तेमाल हुआ भी। आज उस पर उन्होंने मज़ीद इस पे ये बात की कि अभी तो हमने नहीं किया, मज़ीद इस्तेमाल करेंगे जब अब ये चूँकि खुल के बात सामने आ गई है। हाँ। तो इसका तो बेहतर तरीका ये होता कि इसको पहले ही हैंडल कर लिया जाता। और इस पे जो एक जुडिशल कमीशन की बात हुई थी या सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो पिटीशन डाली गई थी, तो ये एक तरफ बात लग जाती कि क्या खान साहब बिल्कुल एक खाम ख्याली है उनकी कि इस तरह कुछ हुआ है या नहीं हुआ। तो इसमें जो एटीट्यूड था सिटिंग गवर्नमेंट का, उसने इसको मजीद मशकूक बना दिया और आज फिर ये मशकूक हो रही है मजीद कि जी ये इसको एक तरफ ख़त्म करें। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो दूसरे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो आजकल हैं, उनके यहाँ मामला क्या हो रहा है, एक निजी कारोबार के सिलसिले में एक मशीनरी की दरामद की बात हो रही है, उस गौर कर लें। या किसी हाउसिंग सोसाइटी में जो है तो कोई हाईएस्ट ऑफिस में बैठ के जो है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो एक रूलिंग खानदान के जो निजी कारोबार हैं उसकी बाबत जो है वो देखभाल कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी सॉरी सिचुएशन जो हम देख रहे हैं। जिस तरह आपने फरमाया कि जो चैलेंजेस हैं वो देखें कितने खौफनाक हैं। सैलाब का मामला, मईशत का मामला, आज आपकी खबर आई है कि जिसे आपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसका नाम रख छोड़ा था, जो बेसिकली कार असेंबलिंग है यहाँ पे, जो कि यानी यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चर तो होते नहीं, यहाँ पर तो मंगा के उसको इकट्ठा करके तो बेच दिया जाता है, वो भी बंद हो रही है। उसकी भी जो अगर आप गौर फरमाएं
तो वो 45% जो है यूनिट्स जो है वो बंद हो रहे हैं। मगर इसके साथ एक अजीब बात और भी है कि डॉलर जो है वो खैर से नीचे आ रहा है, यानी कभी खुद ही ऊपर चला जाता है। जिस तरह एक मरीज होता है बीमार, जिसका कभी ब्लड प्रेशर आसमान पे जाता है, कभी नीचे आके लगता है कि अभी ये रहलत फरमा जाएगा। तो इस तरह से एक शेडी किस्म के सिलसिले चल रहे हैं। और एक जो कहते हैं ना, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, एटलीस्ट although I am not happy कि my highest office was being bugged without किसी के नॉलेज के बगैर, मगर इसकी जो अगर हम देखें तो ये कम से कम हम कह सकते हैं कि यहाँ मामलात किस तरह देखे जाते हैं। फिर मरीम साहिबा का ये कहना कि जी वो कार्ड बंद कर दें, हेल्थ कार्ड बंद कर दें, जिस पे और भी लोगों ने बात की, तो इससे हमें इनके रियल एटीट्यूड और रियल फेसेस का हमें अंदाजा होता है। ये वाहिद इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि अवाम कम से कम देख सकते हैं कि वो लीडर जिन्हें बड़े वोट और मोहब्बत से जिनकी जल से जुलूस सुनते हैं, वो इन रियलिटी उनकी नज़र में इस मुल्क के अवाम की क्या औकात है। लेकिन सैयद काजी साहब, ऐसा लग रहा है कि अब बड़े बड़े लोग हैं जो एक्सपोज हो जाएंगे। एनीहाउ ब्रिगेडियर साहब, ये सिक्योरिटी थ्रेट तो अपनी जगह है, मगर ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब भी है जिससे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कल एड्रेस किया था। आपको क्या लगता है कि अगर हमारे मुल्क के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस को हैकर से नहीं बचाया जा सकता, तो हमारे मुल्क की सिक्योरिटी पर कितने संगीन सवालात उठ रहे हैं? सरवत, ये एक बहुत ही सिक्योरिटी लैब है और ये नेशनल सिक्योरिटी इशू भी है, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का चाहे सेक्रेटेरिएट हो या हाउस हो, ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। इट्स नॉट कि शहबाज शरीफ हैं या कोई और है, इट्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, इसलिए इट कैरीज मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आपके नेशनल सिक्योरिटी इशूज भी डिस्कस होते हैं, आपके डिफरेंट जो डेलीगेशन है उनसे भी मुलाकात होती है और आपके कैबिनेट मिनिस्टर से भी बात होती है। इट इज़ अ वेरी सीरियस थ्रेट एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इसको कितनी अहमियत है। प्रॉब्लम ये है कि इसकी सिक्योरिटी की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद आईबी, इंटरनेशनल ब्यूरो, और उसके साथ आपका जो है ये स्पेशल ब्रांच जो है ये रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक, कभी भी यहाँ कुछ नहीं हो सकता जब भी कहीं इस दो एरियाज के स्टाफ में से जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का हो या आईबी का हो या दूसरा स्पेशल ब्रांच को या कोई स्टाफ का हो, उसकी क्लेमेंट्स के बगैर इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, इशू ये है कि इतनी ऑडियो लीक्स हो रही हैं। द प्रॉब्लम इज के वी डोंट फाइंड अ सॉल्यूशन, वी डोंट गेट होल्ड द कल्प्रिट एंड देन ही इज नॉट गिवन एन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट। प्रॉब्लम ये है, और वो जब तक पॉसिबल नहीं है, जब तक आईबी और स्पेशल ब्रांच के जो भी इंचार्ज, आई डोंट नो, दे हैव टू बी सस्पेंडेड, और ओनली देन पीपल, जब व्हेन यू होल्ड एन इंक्वायरी, चाहे वो जेआईटी करें या जो भी करें, देन पीपल विल कम आउट विदाउट फियर कि हमारा सर पे बैठा है, हमें नौकरी में नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए व्हेन दे आर अटैच्ड और सस्पेंडिंग, एंड दैट इज वे आर्मी का फंक्शन क्यों इतना अच्छा चलता है कि हमारा प्रिंसिपल है, जो सीनियर ऑफिसर भी इन्वॉल्व हैं, ब्रिगेड कमांडर, जीओसी, लेफ्ट कमांडिंग ऑफिसर, दे आर अटैच्ड विद अदर फॉर्मेशन सो दैट दे डोंट इन्फ्लुएंस द अंडर कमांड एंड देन इंक्वायरी। वो नहीं होती है, और जब तक ये नहीं होगी ये होता रहेगा। वी आर टोटली अगेंस्ट इट। ये ऑडियो लीक्स नहीं होने चाहिए किसी का भी, चाहे मरियम नवाज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, शहबाज शरीफ हैं या इमरान खान है, किसी की भी सियासी लड़ाई को सियासी तरीके से करें। डोंट टारगेट इंडिविजुअल्स एंड पर्सनल लाइफ। सेकंड, इसलिए मैं ऑनेस्ट अपील, अगर प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि इंक्वायरी सही हो, then he should suspend these two organizations। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपके सभी पॉइंट से एग्री कर रही हूँ, मगर इसमें अगर हमें बैरूनी हाथ नजर आता है या ये बात की जाती है तो उसका तदारुक किस तरह से किया जाएगा? फिर उसका देखिए ना, बैरूनी हाथ कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता व्हेन यू डोंट हैव अ फैसिलिटेटर। ठीक है, सहूलतकार, हम दहशतगर्दी में कहते हैं ना कि सहूलतकार के बगैर कोई दहशतगर्दी नहीं हो सकती। लाइकवाइज आपके घर की सिक्योरिटी हैज टू बी वेरी वेरी टाइट। दे डेली दे हैव टू स्वीप द कंप्लीट PM Secretariat and PM House. They have to ensure there is no bugging system, and they have got the IB has the latest intelligence equipment, latest, and lot of money has been spent by previous PMLN government. So they are all responsible. The problem is कैसे हुआ, कौन culprit है? Let me tell you, अगर JIT proper बनाएं, ठीक है, it is a matter of 2 weeks they will find the culprit and then all things will be connected.
2+2 and everybody sorted out. सही है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन सईद काजी साहब, एक तरफ मैं अगर ये कहूँ कि एक शख्स है जिसको हम हैकर का नाम दे रहे हैं, जो ये पूरा मैनिपुलेट कर रहा है चीज़ों को, अगर मैं ये कहूँ कि वो रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है तो मैं कहूँगी ये गलत नहीं, ये दुरुस्त बात है। एक शख्स हमारी रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है, हमारे ऑफिशियल्स को, हमारे आला सतही लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। दूसरी तरफ खान साहब कहते हैं कि ये जो मेरा ऑडियो लीक हुआ ये शहबाज शरीफ साहब ने खुद कराया है। अब कौन सही है, कौन गलत है, कौन क्या कर रहा है? अवाम पूरी कंफ्यूज है, ये खुद सियासतदान हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो किसी तफ्तीश के बगैर और एक ऐसी तफ्तीश हो जो माजी में जिस तरह होती रही है इस तरह की ना हो। एक जो हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े कवर अप हुए और आज से नहीं हो रहे, कब से हो रहे हैं। मतलब ये तो अब कौन तय करेगा? खान साहब तय करेंगे, खुद उनकी यानी शहबाज शरीफ साहब भी इसके विक्टिम हुए, इमरान खान साहब भी विक्टिम हुए। तो अब कैसे कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की तो मुझे ज़्यादा डैमनिंग लगती है जो उनके बारे में आया है कि जी वो देखें ये तो ECC में जाएगा, आप इंडिया से मशीनरी मंगवा रहे हैं, दिस एंड दैट, तो ये जो बातें हुई हैं। तो खान साहब का तो ये है कि जी उनका हम इसे प्ले अप करेंगे और जो है इसको, और जाहिर है कौन सी पार्टी है जो इस तरह अपने मुखालिफ के बारे में कोई इस तरह की डिटेल हाथ लग जाए तो उसको वो यूज़ ना करे। तो ये तो हमारे यहाँ पर कोई जन्नत में तो सियासत हो नहीं रही होती। मगर सवाल ये है कि देखें, हैकर तो हमारा दुश्मन है, उसने हमें हमारी सिक्योरिटी को ब्रीच किया, इन सब की नालायकी को उसने एक जाहिर कर दिया। मगर सरवत देखने की बात यह है कि हमारे दुश्मन अंदर जो हैं वो कौन हैं? इस मुल्क के हुक्मरान क्या अवाम से दोस्ती रखते हैं? क्या इस एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे के अच्छे कामों को रोल बैक करने को तैयार हैं? देखें, वो एक बहुत मशहूर फ्लॉप फिल्म थी, फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। उसके आखिर में चंद लाइनें थी कि कोई तहजीब जो है वो बाहर से इन्वेडर्स उसको बर्बाद नहीं करते, न शिकस्त देते हैं, जवाल अंदर से आता है। ये जिस तरह फिश ऊपर से टॉप से रॉट करती है, ये टॉप से रॉट कर रही है, आपकी इशराफिया रॉट कर गई है। ये अपने नोटों, माल, दौलत, उसकी आलाइश में मुब्तला है, क्योंकि जब ये हराम की हो तो ये रहमत नहीं आलाइश बन जाती है। तो ये एक आलाइश के ढेर पे बैठे हुए हैं और उस आलाइश की जो तहफ़्फ़ुज़ है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें बाहर वालों ने क्या कहना है? हम बाहर वालों को जरूरत क्या है हमें कुछ कहने की? बाहर वाले जो कहते हैं हम कर देते हैं सर झुका के। हमारा मसला क्या है? बाहर वालों ने कहा था हम 23 प्रोग्राम करते IMF के और बर्बाद हो जाते। इंडिया ने क्यों एक करके छोड़ दिए? इंडिया के पास $560 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों पड़ा है? हमारे हाथ में बेगिंग बाउल जो है किसने पकड़ाया है? ये जितने अरबपति, इस मुल्क के अरबपति हुक्मरान इस मुल्क को रोज भिखारी कहते हैं और किसी को शर्म नहीं आती, खुद बिलियनर हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में मुब्तला है और हमें ये कहते हैं हमारा माल तोड़कर चोरी करके खरबपति बनने वाले रोज टीवी पे बैठ के हमें कहते हैं तुम भिखारी हो। और खुद ये कौन है? ये कौन सी मैशत थी जिसने 1% को तो इतना माल दिया कि हम पूछ नहीं सकते, और वो 1% जो इस मुल्क की मैशत चला रहे थे वो हमें बताते हैं हम भिखारी हैं, बेगर्स आर नो चूजर्स। हम बेगर्स हैं क्योंकि यू आर लूटर्स, आप लूटर्स ना होते हम बेगर्स ना होते। तो बाहर को छोड़ दें, ये अंदर का अजाब है, ये अंदर का घुन है जो लगा हुआ है, ये अंदर का रॉट है, ये अंदर का गला सड़ा आपकी टॉप है, जिसकी वजह से सारा मुल्क, सारा जिस्म, जिस तरह दिमाग खराब हो जाए तो जिस्म ठीक नहीं रह सकता, टॉप का गंध है जो पांव तक जा रहा है और जब तक ये दुरुस्त नहीं होता कुछ दुरुस्त नहीं होगा। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ जिस तरफ रहनुमाई की है सैयद काजी साहब ने, आपको नहीं लगता कि हमारी इस वक्त जो सियासतदान है, हमारी जो क़यादत है या हमारे सियासतदानों के आपस के रवैये हैं वो इतने गैर संजीदा हैं कि इंतकाम की सियासत है? अब इनकी ऑडियो लीक हो गई, अब तुम्हारी भी ऑडियो लीक होगी, अब इसकी वीडियो आई है, अब तुम्हारी भी वीडियो आ जाएगी। हमें ये नहीं पता कि इंटरनेशनली हम पाकिस्तान का क्या इमेज उजागर कर रहे हैं, हमारी जो चीज़ें हैं या हम सिक्योरिटी के ऊपर जो बात कर रहे हैं वो कितनी ज़रूरी है, बावजूद इसके हम जानते हुए कि हमें सियासतदान हमारे कुछ नहीं कर रहे। ये एक हम अपना मजाक खुद उड़ाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि सियासी लड़ाई को सियासी तरीके से हम नहीं करते हैं,
हम पर्सनल अटैक्स, पर्सनल गेम्स, यूजिंग फाउल लैंग्वेज। और मैं एक बात पे हैरान हूँ कि इमरान खान तो चले बहुत वोकल हैं, बड़ा बुरा भला कह भी देते हैं, चोर डाकू भी कह देते हैं। मुझे हैरानी है पीडीएम की जो इतने पुराने लोग हैं वो भी उसी तरह रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस, वही बातें। क्या मैंने इस वक्त गवर्नमेंट के किसी जो मिनिस्टर्स को या प्राइम मिनिस्टर ये कहते सुना, यस अभी हम माइशत के लिए हमारे 6 महीने में हमारा ये रोड मैप है, ये सोल्यूशन है, हमने इसाकदार को लेकर आए हैं ना, 6 महीने में वो दूध की नहरें बहा देंगे, डॉलर कम कर देंगे, उसके बाद पेट्रोल की कीमत कम करेंगे, आवाम को रिलीफ दे देंगे, एग्रीकल्चर को हम ये कर देंगे, नथिंग। सेकंड, वी आर नॉट वरिड के जो इमरान खान का नैरेटिव था उसको काउंटर कैसे करना चाहिए। इज दिस द काउंटर कि आप उसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उनके खिलाफ बोलें, राना सलाना बोलते रहें, और यू गिव अ काउंटर नैरेटिव कि अवाम को डाइवर्ट कर अटेंशन को, जब उनको आप रिलीफ देंगे, डॉलर कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल कम करेंगे, तो पीपल विल बाय योर थिंग्स। वो आप कर नहीं रहे हैं। फिर जो उनका नैरेटिव था कि वो ये पीडीएम आई है अपने केसेस ख़त्म करने, नैप के केसेस ख़त्म करने, ईवीएम ख़त्म करने, ओवरसीज का वोटिंग राइट्स ख़त्म करने के लिए, और उसके बाद अपने नैप के केसेस ख़त्म करने, एग्जैक्टली अब कर रहे हैं। और एवरी डे यू गिव अनदर नैरेटिव टू इमरान खान टू हाईलाइट, एक्सप्लॉइट, और उसके फिर आप उससे जब रिएक्शन हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट इज रिएक्टिंग नॉट एक्टिंग। फॉर इंस्टेंस अभी जैसे इसहाकदार साहब हैं, एवरीबडी नोज कि ही वाज 5 साल से बाहर रह के आए हैं, अभी ही टू फेस सम लीगल ट्रायल। आप प्राइम मिनिस्टर को अपने जहाज में क्यों लाएं? आप उनको 2 दिन बाद आने दें, लेट हिम गो टू कोर्ट, बेल पहले ग्रांट हो गई है, लीगल करके आप बिल्कुल हलफ भी लें और उसके बाद आप मिनिस्टर भी बन जाएं। बट व्हाई डू गिव अ चांस? वी डोंट लर्न लेसन फ्रॉम आवर ओल्ड फॉलीज। ये प्रॉब्लम हमारी है। आप जो इमरान का नैरेटिव है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, आवाम के माइंड में इनग्रेन कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। यस, ये सिर्फ इन चीज़ों के लिए आए हैं इन्होंने, आवाम के लिए। हाँ, एक भी कोई बात मुझे बताएं यहाँ पर कि कोई एक बात भी उन्होंने आवाम के लिए आज तक की तारीख में की है, या अगले 6 महीने में क्या रोड मैप है। लाइक वाइज पीटीए के पास भी कोई नहीं है, वो भी क्रिटिसाइज करें, दे शुड टेल कि जी अभी मैं आऊंगा 6 महीने में हम ये कर देंगे। गिव अ मैनिफेस्टो टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, देन दे कैन फाइंड दैट हु इज अ बेटर चॉइस, विच पार्टी, विच इंडिविजुअल, विच लीडर, एंड दैट शुड बी डन। बट यहाँ किसी की परवाह नहीं है, नोबडी इज पुश्ड। आपके मुल्क की क्रेडिबिलिटी इज नॉट देयर एट ऑल। आपको बाहर के मुल्क कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, दे आर गिविंग यू इन काइंड। वो कहते हैं $10 बिलियन सामान भेज देते हैं जहाज के ऊपर, संभालो जो मर्जी करो, वो अवाम को पहुंच नहीं पा रहा। दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। सही है, ठीक है। अब बैरूनी दूसरे ममालिक के हवाले से भी बात की। सईद काजी साहब, आपको नहीं लगता कि अभी तो चलिए इस ऑडियो का फोरेंसिक होना ज़रूरी है, इसकी डिटेल्स सामने आएंगी तो चीज़ें क्लियर होंगी कि किस पैराए में क्या बात की है खान साहब ने। आपको नहीं लगता बैरूनी साजिश का जो बयानिया खान साहब ने अपनाया था, हकीकी आज़ादी, खुददारी और इसके अलावा बैरूनी साजिश है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान और पाकिस्तानी मौजूद थे, इस बयानिए में खान साहब का उन्होंने साथ दिया। आपको लगता है कि इस मुबैना ऑडियो लीक के बाद ये चीज़ साबित हुई कि ये मनसूबाबंदी के तहत सब कुछ किया गया? देखिए, मैं अभी कोई आई डोंट वांट टू जंप इनटू कंक्लूजन्स। उसकी वजह यह है कि बहुत से फैक्ट्स हमारे सामने नहीं है। आज तक की सूरत-ए-हाल पे बात कर लेते हैं। आज तक कैसे मैं इसी तरह कह रहा हूं कि भाई इसमें व्हाई डोंट यू कम क्लियर ऑन दैट। हमारी जो टॉप सिक्योरिटी बॉडी है उसने कहा जी मुदाखलत हुई है, वेरी गुड, चले बताएं जी मुदाखलत क्या हुई है। फिर ना जी साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है। चले ये कोई अगर लिंग्विस्टिक्स का मसला है तो हमें मतलब समझा दें मुदाखलत और साजिश में क्या फर्क होता है। कोई जो माहिर ज़बान या लिसानियात का जो माहिर है हम जो हला को एनलाइटन कर दे। तो बात यह है कि हम चीज़ों को जब बिला वजह कवर अप करने की कोशिश करते हैं तो उनमें कुछ हो या ना हो शकूक व शुबात बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए ये कोई इतनी भी साजिशी थेरिया नहीं है जो जिसके बारे में। अब यहाँ क्या हुआ है, एक पार्टी का लीडर जो कि मुबैना तौर पर बताया जाता है कि ही इज नाउ फॉर द टाइम बीइंग ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर, तो उस पर याद निकालें। वो किधर गए हैं मजीद साहब, असद मजीद साहब को बुलाएं। भाई आपको उसने क्या कहा था डोनाल्ड लू ने, एक कोई बहुत अच्छे इंटेग्रिटी वाले रिटायर्ड या हाजिर सर्विस जज जिन्हें सारे समझें कि भाई सब उनका, तो बैठ जाएं।
इसको दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, रोक होना क्या चाहिए। मसला क्या है? इधर से बयान उधर से बयान, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, इधर से इल्जाम उधर से इल्जाम, इधर से गाली उधर से गाली। मुल्क जो है वो दलदल, मईशत की दलदल में डूब रहा है। जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि मईशत जो है वो और सारी की सारी कार्टल्स के हाथ में चली गई है। जब इनका दिल करता है 10 रुपए डॉलर के ऊपर कर देते हैं, 10 रुपए नीचे कर देते हैं। हालांकि मईशत जो है इस वक्त स्टैगफ्लेशन में है, यानी स्टैग्नेंट भी है और इन्फ्लेशन भी है। एक खौफनाक माशी डिजीज है जिसका हम शिकार हैं। और फिर मैं दोहराऊंगा इनकी ब्रिगेडियर साहब की बात को, और कभी इसके बारे में सोचा है तुमने? पूरा दुनिया का इकोनॉमिक मॉडल बैठ गया है। अमेरिका में जो है वो रेल की बहुत बड़ी स्ट्राइक होने जा रही है। छठी गवर्नमेंट अभी 6 सालों में तीसरी गवर्नमेंट बरतानिया में। तो बैठो, एक डेट का माउंटेन है, इससे कैसे जान छुड़ाएं? यहां क्या बातें हो रही हैं, यहां क्या डिस्कशन हो रही हैं? इमरान को सियासत से निकाल दो, वो चोर है इमरान खान साहब के जवाब में। तो लुक एट देम कि कैसी पैटी डिस्कशन हो रही हैं एक ऐसे टाइम में जब यूं मुझे लगता है कि एक दूसरे का गिरबान पकड़े हुए ये हमारे समेत हमें एक ऐसी दलदल में लेके जा रहे हैं कि जहां कोई बंदा पूछने वाला नहीं है। वो 5-7 इकोनॉमिस्ट को बिठाओ, वो कहो कि यार हमारे साथ हो क्या रहा है। तो ये है जो है, और मेरे ख्याल में कोई किसी जगह पे नहीं है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि ये तो प्रिजाइड इनकी जो पॉलिटिकल जो इकोनॉमिक एम्पायर्स हैं वो तो 25% पे सालाना पे ग्रो करें। अगर इनका एनालिसिस और इनका ऑडिट करवाया जाए 90 से, देखें कि ये मुल्क जिस पे हुक्मरानी कर रहे थे उसका ग्रोथ रेट क्या था और इनका ग्रोथ रेट क्या है। तो इसलिए ये एक बड़ा अफसोसनाक सिचुएशन है। एंड मैं यही कह सकता हूं कि लेट्स वेक अप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ में आऊंगी। आपको लगता है कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल चल रही है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब या वज़ीर दाखिला ये कर चुके हैं बात कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आना चाहिए और खान साहब को जो कॉल है या एहतजाज है उसको मौखर करना चाहिए, असम्बली की तरफ आना चाहिए। आपको लगता है खान साहब असम्बली में जाएंगे या इस्लामाबाद के सड़कों पर हमें नजर आएंगे? देखें, इस सबसे ये राना सनाउल्लाह की बात पर नहीं आएंगे। प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं कि अगर यही वो कहें कि बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, बिकॉज ऑफ क्लेमिटी जो जिसमें पाकिस्तान के तकरीबन 3.5 करोड़ अवाम इस वक्त खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और विंटर सीजन इज अबाउट टू सेट, फिर एक एपिडेमिक कितनी ज़्यादा बीमारियां फैलने का डर है, डेंगू है, टाइफाइड है, फिर गेस्ट्रो है, सो थिंग, ये रीजन बता के और उनको इन्वाइट करें। दैट इज़ व्हाट इज़ अ मोर डिसेंट वे। मे बी इफ ही रिफ्यूजेस देन ही इज ऑन अ वीकर विद। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो खुद सिचुएशन को डिफ्यूज करें, ये उनके फायदे में है। जहां भी अगर बात होती भी है 2 हफ्ते के बाद अगर मीटिंग होती है और एग्री हो जाता है, 2 महीने तो पुरसकून गुजरेंगे ना। उससे ये होगा कि आपकी इकोनॉमी को बड़ा फर्क पड़ेगा। इकोनॉमी कभी ठीक नहीं होगी जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं होगी। जितने मर्जी आप इकोनॉमिस्ट को ले हैं वो नहीं कर सकते हैं। दुनिया देख रही है कि ये गवर्नमेंट रहेगी, गवर्नमेंट नहीं रहेगी, कौन सी गवर्नमेंट आएगी, किसको मैंडेट देंगे, क्या होगा। सो पीपल, अभी आपके सामने जो इकोनॉमिक एड भी हमें नहीं मिल रही, दिस इज द रीजन। अगर आज एक प्रॉपर स्टेबल गवर्नमेंट होती तो मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें हमारी आसान हो जाती। एक तो ये बहुत ज़रूरत है। सेकंड, गवर्नमेंट को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर इमरान खान को लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, डोंट उनको मुकाबले पे आप अपने वजीरों को और जो इंटीरियर मिनिस्टर ऐसी बात करें जिससे और ज़्यादा माहौल ख़राब हो। आपके पास इस वक्त इनिशिएटिव है, यू आर अ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, योर प्राइम मिनिस्टर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिलीफ टू पीपल ऑफ पाकिस्तान, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली विद व्हेन यू हैव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। फॉरेन रिलेशन से भी, डोमेस्टिक भी, नेबर से भी, सबसे यू हैव टू सी हाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर एंड क्रिएट अ बेस्ट कंडीसिव एनवायरनमेंट्स, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन जो लोग आते हैं ये, और आपको साथ बिजनेस बढ़ाएं। अब ये आपने कोई पॉलिसी नहीं दे रहा कि एक्सपोर्ट कैसी होगी, बिजली कैसे सस्ती होगी, आपकी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस कैसी होंगी, इंपोर्ट कैसे कम करेंगे, एक्सपोर्ट कितना करेंगे, ये चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं। आपकी इस वक्त जो आपकी लार्ज इंडस्ट्री है, मोटर इंडस्ट्री 45% डाउन है, वो बंद करने पे सोच रहे हैं। आप सोचा तो सही, आप जब 17,000 लाख की गाड़ी बना देंगे तो कौन लेगा। तो ये चीज़ें हैं जो हमें करनी है। नोबडी इज पेइंग एनी हीड टू दिस थिंग्स।
सही है, लेकिन सईद काजी साहब किस तरह से मुमकिन हो पाएगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब इस स्टेप के लिए एग्री कर जाएं कि जी खान साहब को बुलाया जाए? आपको याद होगा हालात ऐसे तो नहीं थे मगर इससे मिलते जुलते थे। खान साहब ने 3.5 साल तक शहबाज शरीफ साहब से मुताल्लिक बात नहीं की। वो जहां पर जाते थे वहां जाते नहीं थे। जिस मीटिंग में पता चलता था कि शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, खान साहब इनकारी हो जाते थे, कभी उनसे हाथ तक नहीं मिलाया। तो अब शहबाज शरीफ साहब क्यों एग्री करेंगे कि खान साहब को दावत दें, वेलकम करें कि आइए प्लीज बैठिए पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए? देखिए, मामला थोड़ा सा पेचीदा है। वो किस तरह? वो इस तरह के, मैं आसान और सादा लफ्ज़ में बताऊं, क्या वजह है कि इंडिया में 65 सेंट्स का 65 पैसा का जो है एक मैशत पे बात करते हैं कि एक यूनिट जो है वो किसान को वो दे रहे हैं, या इंडिया की कई स्टेटों में मुफ्त बिजली दी जा रही है। मैंने लेस्को के एक्स चीफ से बात की, उन्होंने मुझे बड़ी 2 लफ्ज़ों में बात समझाई। उन्होंने कहा जी हमारा और उनका फ़र्क क्या है, हम 35-36 रुपए की दे रहे हैं, वो 65 पैसे की दे रहे हैं। वाई? वो इसलिए कि हमने जो मुआहदे किए हैं वो है टेक और पे, कि बिजली खरीदो, नहीं खरीदते तो पैसे दो। इंडिया ने क्या किया है? टेक एंड पे, बिजली लो और पैसे दो। अब मैं बताऊं क्यों बात नहीं हो सकती और ये मैशत क्यों ठीक नहीं कर सकते। मैं बड़े सादा लफ्जों में कहता हूं, ये जो हमें 36 रुपए का यूनिट मिल रहा है, ये हर महीने हम उस किक बैक की किस्त अदा करते हैं अपनी जेबों से, जो इन्होंने मिलजुल के 94 से लेके अब तक मुआहदे किए हैं। ये मुल्क डूब गया आपके सिर्फ एक वापडा की प्राइवेटाइजेशन की वजह से। इनको कहें ये खोले सारे मुआहदे, ये तो सारे अंदर हो जाएंगे। कौन सा मिसाक जमहूरियत और कौन सा मिसाक मईशत? ये क्या है? ये कौन सा मुल्क है? अभी नेपरा ने कहा कि जी ये हम जो है वो नहीं रिवर्स मीटर लगा सकते, इसका ये जो आपकी आसमानी कौन सी बिजली है, ये जो शमसी है। पता किया मैंने, यार क्यों नहीं? उन्होंने कहा जनाब कैपेसिटी पेमेंट है, बिजली है सोलर, और हमने महंगी खरीदी हुई है, उसके पैसे देने हैं हमने। हम हर घर को कैसे अलाउ कर दें कि तुम अपनी बिजली बना लो? हमने इन कार्टेल को नोटों के टोकरे रोज देने होते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक हम हमारे $45 बिलियन डकैती हुई, उनकी वेबसाइट पे प्रेस रिलीज लगी हुई है। मेरे ख्याल में इट इज अ सीरियस अंडरस्टेटमेंट। ये 150 से 200 बिलियन डॉलर का डाका हुआ है जिसने इस मुल्क को खोखला कर दिया है 94 से लेके अब तक। और इनसे ठीक करवाओगे आप? इनसे मिसाके मैशत करवाओगे? क्यों बैठ जाओ? नंबर 1। नंबर 2, खान ने जितना, हालांकि मैं अब भी सीरियसली समझता हूं कि खान साहब के पास भी हफीज शेख और हमाद अजहर ही है। ये बर्बादी हफीज शेख हो, हमाद अजहरों, सही जो हफीज शेख हो और इन क्या शौकत तरीनों ने मिलकर, सॉरी शौकत अजीजों ने मिलकर की है। ये इनका रचाया हुआ खेल है। ये वो इकोनॉमिक मॉडल है जो 80 से लेके अब तक बारीक, ये कहते हैं जी तसलसल नहीं रहा, बीच में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ में भी तसलसल था इस मैशत का, और इस लूट मार की मैशत का, और जमहूरियत में भी तसलसल था। अगर किसी चीज में तसलसल रहा है तो लूट मार कर रहा है। लिहाजा ये ड्रामा हमें ना बताया करें, ओहो हम तो बड़ा अच्छी जगह मुल्क को लेके जा रहे थे, बीच में मार्शल लॉ कहीं आ गया। It was the same economic system, the same model that all democratic and undemocratic governments continued. And they are all responsible for it. सही है, ठीक है। क्या करना है मिसाक? और they are part of the problem. ये खुद मसला है, ये मसले का हल नहीं, ये कहां से ढूंढ के लाएंगे? कल तक जमानतों में थे, वेटिंग ट्रायल थे, आज पीएम है। जो साहब कल तक मफरूर थे वो सीधे सेनेट में गए हैं, हलफ उठाया है, आज वही ठीक करने आ गए हैं जिन्होंने इकोनॉमिक प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था 1992 में, हवाले को हलाल किया था। और ये सारे सीरियल मनी लॉन्ड्रर हैं, ये हम ठीक कर देंगे। सो देयर आर सॉल्यूशंस। वैसे सईद काजी साहब, डॉक्टर साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये स्टेटमेट दी है, मुझ पे जो भी केसेस बनाए गए वो सियासी हैं, वो अभी भी समझते हैं कि ये सियासी केसेस हैं, आप जो भी डिटेल में बात कर रहे हो। वो यार वो 164 का वो बयान भी सियासी है जो मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने बैठ के कहा था कि मैंने शरीफ खानदान के लिए पैसे मनी लॉन्डर किए हैं, वो भी सियासी था। वो तो खुद दिया था उन्होंने, वो जो काजी फैमिली वाला केस था। हाँ ठीक है, लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये जिन मिसाइल की ये 164 का बयान जी मैडम मैं ये कह रहा हूं 164 का तो बयान मजिस्ट्रेट के सामने होता है।
हाँ, इसके ऊपर बात जी। नहीं कर रहे वो, इसके जी, ऊपर काजी सरवर। साहब वो बात नहीं कर रहे। ब्रिगेडियर साहब, मसाइल जिनकी निशानदेही काजी साहब कर रहे हैं, हम सब जानते हैं ये मसाइल है। हमारी अशराफिया क्या करती है, हमारी सियासी जमातें क्या करती हैं, कौन कौन किस किस मामले के अंदर मुलविस होता है, हम सब जानते हैं। सवाल ये है कि हल क्या है, इसके हल की तरफ तो कोई नहीं आ रहा। हल ये नहीं है कि दोनों तरफ से नरमी दिखाई जाए और मामले को प्यार मोहब्बत से अमन के साथ हल किया जाए, मुल्क के लिए, आवाम के लिए, ये हल नहीं है। देखें, इसमें सरवत बात यह है कि यू नीड टू डू वन थिंग। ये अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म करने के लिए आप इलेक्शन की बात करें, नॉट के चलें अभी ना करें, आप अगले साल मार्च अप्रैल मई में यू से के वी विल होल्ड इलेक्शन इन अप्रैल मार्च अप्रैल मई में, ताकि अवाम में एक और पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद चलें जी, जो भी मैंडेट अवाम जिसको देंगे वो हुकूमत आ जाएगी। YIC के नॉट अगस्त, बिकॉज देखें बात यह है कि जो जिसको अवाम मैंडेट देते हैं अप्रैल में, वो हुकूमत जो परमानेंट 5 साल के लिए आती है, दे शुड गो फॉर नेक्स्ट बजट। बजट वो हुकूमत बनाए जिसने 5 साल रहना है और उसने फिर आगे उसको ऑनर भी करना है। अदरवाइज ये PDM की गवर्नमेंट अगस्त में जून में बजट बनाती है, दबा के फैसिलिटी देती है अवाम को, और उसको नई हुकूमत आती है वो चला नहीं सकती, तो उनके लिए एक और प्रॉब्लम हो जाएगी। सो आपने फाइंड अ राइट बेस्ट सोल्यूशन फॉर द कंट्री। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की आवाम है, पाकिस्तान का आइन है, पाकिस्तान ने रहना है इंशाल्लाह, और हम सब ने इंश्योर करना है। लेकिन हम सबको खड़े होना है इसके लिए। खड़े होने का मतलब ये नहीं कि हमने एहतजाज करना है, वी हैव टू रेज आवर वॉइस एंड टेल पीपल के लोगों को अवेयरनेस आ गई है बहुत, और लेकर आएँ। और सेकंड ये कि ज़रूर एक ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ख़त्म होगी, तो ये इसका आंसर है। चाहे वो बैठ के डायलॉग कर लें या अनाउंस करें, वट एवर इट इज़। इमरान खान का भी पॉलिटिकल थोड़ा टेम्परेचर डाउन होगा, इधर गवर्नमेंट का भी होगा, और 6 महीने के लिए खामोशी हो जाएगी। और 6 महीने के बाद आवाम को चलें, 6 महीने ज़रूर पीपल गवर्नमेंट ले कि आपने इकनॉमिक तरक्की करनी है, कोई और इकनॉमिक पैकेज देना है, हालात ठीक करने हैं। इन्होंने इसाक डार साहब ने बुला के परफॉर्मेंस दिखानी है, ओके डू इट एंड देन गो फॉर इलेक्शन, बट डू समथिंग विजिबल, डू इट, और क्लियर अवाम को बताएं कि देखें जी अब हमने ये वी आर डूइंग दिस। अवाम ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, आप सोचो तो सही, ये लोग जो फ्लड में बैठे हुए, कैन यू इमेजिन सिंध में और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, जिस हाल में रह रहे हैं। क्योंकि आई कीप विजिटिंग, यू कांट इमेजिन ना वहाँ पर अभी उनके लिए कुछ सर्दी आ रही है, वार्म क्लोथिंग है, ना उनके पास शेल्टर है। मुझे एक और समझ नहीं आ रही कि इतना कराची में जहाज़ आ रहे हैं रोज़ाना दूसरे ममालिक से, किधर इक्विपमेंट जा रहा है, किधर टेंट है, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहे जाते हुए बलूचिस्तान में, सिंध में। तो हमने ये लोगों को दिखाएं तो सही, लोगों को फॉरेन कंट्रीज को पता चले कि वाकई आगे जिस जगह जाना चाहिए वहाँ जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। सही। तो क्रेडिबिलिटी करें, लड़ाइयाँ छोड़ दें, नो नीड ये, और इसको ओन करें पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम की ये आपने हुकूमत नुमाइंदगी कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात, नेपोलियन को एक बार किसी ने ये मंडेला से पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ पॉलिटिशियन, तो उन्होंने कहा जो पॉलिटिशियन है ही थिंक्स फॉर नेक्स्ट इलेक्शन, और जो लीडर है ही थिंक्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशंस। सो लेट्स डू समथिंग फॉर पाकिस्तान। सही सही, ठीक है ठीक है। अभी हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, हम ब्रेक से वापस आएंगे। जिस तरह से ब्रिगेडियर बात की है कि हम सब जानते हैं कि मुल्क के हालात को साजगार करने के लिए हमें पुरअमन इंतखाबात की तरफ बढ़ना होगा, मगर सवाल यह है कि सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, बहुत बड़े रकबे के ऊपर इस वक्त पानी खड़ा है, आधा पाकिस्तान डूबा हुआ है, लोग परेशान हैं, बदहाली है, बहरानों का सामना है। तो क्या हालात भी साजगार हैं या नहीं है? ब्रेक से वापस आके बात करूँगी, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। सईद काजी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से इंतखाबात के हवाले से मैंने अपना टीज़र दिया था, अभी आधे से ज़्यादा पाकिस्तान सैलाब की वजह से डूबा हुआ है, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, शेल्टर का बंदोबस्त उनके लिए नहीं है। ऐसे में जब इमरान खान साहब बार बार डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट होनी चाहिए, लोग किस तरह से आएंगे, कैसे अपना वोट कास्ट करेंगे? हालात तो मुनासिब नहीं है, ऐसे में ऐलानात हो जाएंगे या आपको लगता है कि थोड़ा सा डिले होना चाहिए, रुकना चाहिए खान साहब को? पहली बात तो ये है कि
क्या अगर ये सैलाब ना होता तो फिर भी इस हुकूमत ने इलेक्शन करवा देने थे? ये जो पंजाब में इनके साथ हुआ और जो कराची में इनके साथ हुआ जी, ये इलेक्शन में वाकई सिंसियरली इसलिए नहीं जा रहे कि इनके दिल बड़े तड़प रहे हैं उन सैलाब जदगान के लिए, जिनका माल सारे जो है माँ बाप की कमाई समझकर पिछले 60-70 साल से खाते रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, पुल नहीं बनाए, डैम नहीं बनाए, और जो है बड़ा इनको दर्द है उन लोगों का। आज बड़ा दर्द है इन लोगों को। इनके लिए IMF ज्यादा मुकद्दस है उन लोगों से, क्योंकि उनके साथ ये ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, हुक्मरान नहीं हमारे। मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, इलेक्शन तीन हो चुके हैं, हल क्यों नहीं निकला? आई एम नॉट एडवोकेटिंग मार्शल लॉज एंड दी जो शख्सी हुकूमतों के, मैं तो हक में नहीं हूं, लेकिन सवाल ये है कि ये वाकई जिसका नाम हमने जमहूरियत रख छोड़ा, ये जमहूरियत है जिसमें 0.1% लोग सिर्फ इलेक्शन लड़ने के अहल हैं, बाकी वोट डालें तो डालें, ना डालें तो ना डालें, रिजल्ट तो हम बना ही लेंगे। वो एक अजीब बीच में एबरेशन आ गई कि पता चला कि जी इलेक्शन में अब रिजल्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता, मुसीबत पड़ गई। तो बात यह है कि ये जो है ना, ये बातें, ये नॉन इश्यूज हैं। अब करा लो इलेक्शन, फिर क्या होगा? इमरान के पास कोई हल है? हल है, आपको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर रिविजिट करने पड़ेंगे। एक जो इकोनॉमिक मॉडल इन प्लेस आपने 77 में किया था, वो पूरी दुनिया में अमेरिका बहादुर से लेके वतन अजीज तक जलील और खज्जल हो रहा है। पिछले कोरोना में जहां स्टेट में, ये यहां आज आपका मौजूद बहस नहीं है, दो फिक्रे बोल देता हूं कि जहां स्टेट की इंटरवेंशन ज्यादा थी वहां कोरोना को शिकस्त हुई और अमेरिका जैसा मुल्क लाफिंग स्टॉक बन गया, जो दुनिया की 24 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है। क्यों? वहां पे यही प्राइवेट सेक्टर था, जिसे ये जो मार्केट फंडामेंटलिज्म आप कहते हैं, और स्टेट का रोल बढ़ाना पड़ेगा आपको। क्यों चाइना ने कोरोना को शिकस्त दे दी, वियतनाम ने दे दी, क्यूबा ने दे दी? वाई? देयर आर वेरी सीरियस क्वेश्चन टू बी आस्क्ड एंड टू बी डिस्कस्ड। लेकिन कोई है यहाँ पे? इकोनॉमिस्ट आपके सारे जो है वो एक रिज्यूमे लेके जूतियां चटकाते रहते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के दफ्तरों में, इसलिए वो सच बोलते नहीं है। ये इकोनॉमिक मॉडल बैठ गया है, ये इसका हिस्सा है, ये जो रूलिंग एलीट जो है सही, और ये लड़ रहे हैं अब आप आपस में, क्योंकि इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा। ये इस मुल्क की तारीख को 1 सेंटीमीटर आगे नहीं लेके जा सकते। वी हैव टू रीथिंक द फंडामेंटल्स, वी हैव टू चेंज द बेसिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स which are highly anti people, जो कि 1% के मफाद में उस्तवार हैं। हमें जमहूरियत को नीचे जमीन तक लेके जाना पड़ेगा। हमें ड्राइंग रूमों से होके ये लंदन में चली गई है। हमारा अमली दारुल खिलाफा इस वक्त लंदन है, पाकिस्तान नहीं है। वहां बैठ के एक कॉन्विक्ट फैसला करेगा। सिर्फ 1 मिनट बाकी रह गया, मैं लास्ट वर्ड्स लेना चाह रही हूँ ब्रिगेडियर साहब के। ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं, द मेजर क्वेश्चन इज दिस, इलेक्शन के नतायज को क्या खुशदिली के साथ कबूल भी किया जाएगा? देखें, अगर मैंडेट अभी जिस तरह इलेक्शन होते हैं, जब भी होते हैं, और ये एक एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज आपको डेफिनेटली ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, और ये नजर आने चाहिए। सही। अभी जिस तरह अगर एक ऑपोजिशन डाउट क्रिएट करी, तो ही हैज टू बिल्ड हिज इमेज टू होल्ड फ्री एंड फेयर। उसके लिए जो भी हुकूमती रिसोर्सेज चाहिए लें, लेकिन अवाम के मैंडेट की चोरी किसी को भी नहीं करना चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस साहब हमारे साथ मौजूद थे, सैयद काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मेरे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।